कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, उन केसेस को रोका गया है कोर्ट में फाइल करने से। या अगर आप किसी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर जो कि कोर्ट ने इशू किया है ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पर जारी किया गया है, तो आप उसी कोर्ट में जिसने वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर जारी की है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एक और सूट फाइल करके उस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, बार टू फर्दर सूट, जिसको डील करता है सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बार टू फर्दर सूट। चले आए शुरू करते हैं। Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. यानी कि जब प्लेंटिफ को फर्दर सूट से रोका जाता है कि वो एक और सूट फाइल नहीं कर सकता, उसे कोई हक नहीं कि वो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड सूट फाइल करे। अब जैसे कि सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, स्टे ऑफ सूट, जिसमें अगर एक सूट सब जुडिस है तो उसके बाद दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रेस जुडिकेटा, मतलब कि अगर किसी केस का डिसीजन आ गया तो उसके बाद दोबारा से एक और सूट फाइल नहीं किया जा सकता। या फिर इसी तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर 2, रूल 2, ऑर्डर 9, रूल 9, ऑर्डर 22, रूल 9 एंड ऑर्डर 23, रूल 1, इनके मुताबिक भी मजीद सूट फाइल नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर 9, रूल 9, डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार स्ट्रेच सूट, मतलब कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में ऑन द डेट ऑफ हेयरिंग अपीयर नहीं होता तो प्लेंटिफ का केस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर दिया जाता है, तो अब प्लेंटिफ दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता, बल्कि प्लेंटिफ उसी कोर्ट में अपने केस को रिस्टोर करवाने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ सूट की एप्लीकेशन देगा। और अगर कोर्ट ये बात मुनासिब समझे कि प्लेंटिफ सफिशिएंट कॉज की वजह से ऑन द डेट ऑफ हेयरिंग कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ तो फिर प्लेंटिफ के केस को रिस्टोर कर दिया जाएगा। इवन के कोर्ट प्लेंटिफ पर फैन करके भी उसके केस को रिस्टोर कर सकती है। तो अब किसी भी सूट को रिस्टोर करवाने के लिए एक सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सूट दी जाएगी और उसके बाद जो है प्लेंटिफ के सूट को रिस्टोर किया जाएगा। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 यही बताता है कि प्लेंटिफ फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के किसी भी सेक्शन या ऑर्डर ने पार्टीज को या किसी भी पर्सन को रोका है कि वो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में कोई भी बंदा फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, where a person challenges the validity of a judgment, degree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, degree or order and not by a separate suit. अगर कोई भी बंदा जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को ये प्ली लेकर चैलेंज करता है कि किसी भी शख्स ने ये जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेस पर कोर्ट से हासिल की है, तो इस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर चैलेंज किया जा सकता है जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर जारी किया है। तो ऐसी सूरत में फर्दर सूट फाइल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 12 फर्दर सूट को फाइल करने से रोकता है और ये बात कहता है कि फर्दर सूट नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फाइल की जाएगी जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर जारी किया है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर वली ने कोर्ट में कोई भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर फ्रॉड की बेस पर हासिल कर लिया, तो अब जब अनीशा को ये बात पता चलेगी कि वली ने तो मेरी प्रॉपर्टी को फ्रॉड से एक गिफ्ट डीड कोर्ट में शो करके जजमेंट हासिल कर ली है, तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। तो अब अनीशा इसी कोर्ट में सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेगी और ये प्ली लेगी कि ये जजमेंट तो फ्रॉड की बेस पर वली ने हासिल की है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और वली ने जो गिफ्ट डीड कोर्ट में शो करवाने के बाद फ्रॉड की बेस पर जजमेंट करवाई है, वली ऐसा नहीं कर सकता। तो अब अगर अनीशा उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं करती बल्कि एक और सूट फाइल करके रेमेडी सीख करती है, तो अनीशा के सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनीशा के पास 12(2) के मुताबिक ये रेमेडी मौजूद है कि वो उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर इशू किया है, उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करे और वो एप्लीकेशन फाइल करके उसी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ आज के लेक्चर को लाजमी शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमें मेल या कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल या कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मेल या कमेंट्स कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।